मोहसिन दावल प्लीज। बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर साहब। मुख्तसर जी प्लीज। स्पीकर नहीं, जनाब स्पीकर बात तफसीली है। बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर। जिस तरह आपने कहा शुरू में कि हम सब आशिक के रसूल हैं, इसमें दूसरी कोई राय है ही नहीं। लेकिन अफराद को या किसी फर्द को हम ये इख्तियार नहीं दे सकते कि वो अपने किसी भी मुतालबे को मनवाने के लिए तशद्दुद पे उतर आए। ये इख्तियार हम किसी को नहीं दे सकते। और दूसरी बात यहां पर जो जिक्र हुआ, मुझसे पहले आई डोंट नो वहां से किसने जिक्र किया, मैं कैटेगोरिकली ये बात बताना चाहता हूं कि तालिबान दहशतगर्द थे, तालिबान दहशतगर्द हैं और तालिबान दहशतगर्द रहेंगे। हम उसको किसी तरीके से मजहब के साथ नहीं जोड़ सकते। जनाब स्पीकर, मसला हमारा दूसरा है। हमारा मसला यह है कि हम एक ही आग से बार बार खेलने की कोशिश करते हैं। यहां पर यह बात हुई कि होनी चाहिए यह तहकीकात कि तालिबान को किसने बनाया, क्यों कर हमने किराए की जंग लड़ी अफगानिस्तान में, और उसके फिर क्या कॉन्सिक्वेंसेस थे, क्या रद्द-ए-अमल उसका आया, फिर हमने कितना सफर किया उस रद्द-ए-अमल से, उस जंग, वो जो किराए की जंग हमने लड़ी, उससे फिर हमने क्या बहैसियत स्टेट हमने कितना सफर किया। इन तमाम बातों पर हमने अभी तक कोशिश ही नहीं की कि हम इस चीज को समझ सके और इस चीज की तहकीकात सके। बात आती है टीएलपी पर, जरा इसकी भी तो तहकीकात कर कि टीएलपी किसने बनाई। हम क्यों कर ये जो अभी जस्टिस फाइज ईसा साहब सफर कर रहे हैं, एक रेफरेंस जिसका हम वो सामना कर रहे हैं, वो क्यों सामना कर रहे हैं? वो इसलिए क्योंकि वो तह तक पहुंच गए थे और उसने बता दिया था कि कौन इस चीज में मुलविस है, किसने बनाई थी ये टीएलपी। देखिए जी, सियासी नजरियात का हर एक को हक हासिल है इस मुल्क के आईन और कानून के मुताबिक, लेकिन फिर इस हद तक पहुंच जाना कि आप फिर दूसरों की जिंदगी को मफलूज कर दे, फिर आप दूसरों की जो आप रोड को बंद कर दे, आप फिर तशद्दुद पर उतर आए, इस चीज की किसी की भी किसी सूरत पे इजाजत नहीं होनी चाहिए। लेकिन हमारा मसला यह है कि हम मामूली सी सियासी गेंस के लिए, छोटी मोटी पॉलिटिकल वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए हम इस्तेमाल करते रहे हैं। हमने तालिबान को भी इस्तेमाल किया, हमने अफगानिस्तान में भी उसको इस्तेमाल किया, और यहां पर जब जिस तरह अभी बात हुई कि पार्लियामेंट में बहस नहीं होती, जनाब स्पीकर आप बताएं, मैं मुख्तसर कर रहा हूं, आप अली मोहम्मद खान साहब बताएं। आपका पॉइंट आ गया। नहीं, टाइम बहुत शॉर्ट है। अली मोहम्मद साहब स्पीकर साहब जस्ट क्विक, आप क्विक उसको रिस्पॉन्ड करें। मोहसिन दाऊद साहब प्लीज। शुक्र है जनाब स्पीकर, बस वो मैं वाइंड अप करने ही वाला था, वो मेरा माइक बंद हो गया। मकसद मेरा कहने का सिर्फ यही था कि जो भी फैसला हो पार्लियामेंट को एतमाद में लिया जाए। ये जो फैसला, जो मुआहदा वो अली मोहम्मद खान साहब जिक्र कर रहे थे, ये अगर पार्लियामेंट में पेश हो जाता और वो उस पर पार्लियामेंट की बैकिंग होती उसको, तो आज पूरी पार्लियामेंट उसको सपोर्ट कर रही होती। लेकिन अभी तक वो मुआहदा हमारे सामने तो नहीं आया। इसी तरह जो भी डेवलपमेंट्स यहाँ पर हो, पार्लियामेंट को एतमाद में लिया जाना चाहिए। देखिए, जो हमारे पड़ोस में बहुत बड़ी डेवलपमेंट हो रही है, अफगानिस्तान में पीस टॉक्स जारी है, और वहां पर अभी तक इस पार्लियामेंट को यह भी नहीं बताया गया कि भाई पाकिस्तान को उसमें क्या रोल है और हम क्या करना चाहते हैं। अभी तक इस पार्लियामेंट को एतमाद में नहीं लिया गया। वहां से खलीलजाद साहब आते हैं, यहां से एक जीएचक्यू तक आते हैं, फिर वापस चले जाते हैं। पार्लियामेंट को कोई फायदा नहीं हो, इतला नहीं होती, कोई इंफॉर्मेशन यहाँ पर वज़ीर ख़ारिजा साहब को मेरे ख्याल में शायद उसको भी ऑन बोर्ड नहीं लाया जाता। तो ये जितने भी डेवलपमेंट होनी चाहिए, ये पार्लियामेंट को इसमें ऑन बोर्ड होना चाहिए, और जब पार्लियामेंट फैसला लेगा तो उसमें एक कलेक्टिव विजडम भी होगी। आखिरी एक बात और जनाब स्पीकर, पिछले दिनों यहां पर बनीगाला में हमारे एक दोस्त मिरवेज खान मंदोखेल को यहां पर कुछ लैंड माफिया के हाथों वो कत्ल हुए हैं, और ये एक संगीन मसला है जनाब स्पीकर। ये जो इस्लामाबाद में जो लैंड माफिया सरगर्म है, उस पे भी थोड़ी तवज्जो की जरूरत है। हमारे लोग वहां से जंगों से तंग आकर यहां पर आते हैं, यहां पर फिर वो लैंड माफियाज के हाथों चढ़ जाते हैं। आपके घर के करीब ही वहां पर एक वाकया हुआ, मिरवेज मंदोखेल को एक लैंड माफिया का एक सरगना है, राजा नासिर नामी कोई नाम है, उसने कत्ल किया है। तो मैं मुतालबा करूंगा कि वो उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो। ओवरऑल भी जो यहाँ पर इस्लामाबाद में लैंड माफिया सरगर्म है, उस पर भी थोड़ी हुकूमत को उसमें कुछ करना चाहिए कि उसका